नमस्कार बच्चों, मैं हूं रणजीत, आपका मैथ टीचर। आप सभी का करियर मेड एजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा है बीपीटी थ्योरम को प्रूव करेंगे। ये बहुत सारे बच्चों के लिए स्वप्न के बराबर होता है, बुरे स्वप्न के बराबर जैसा लगता है कि वो कैसे इसको प्रूव करें। प्रूफिंग में उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ शॉर्टकट ट्रिक। प्यारे बच्चों, इसको देखते रहिए कैसे हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? त्रिभुज एबीसी दिया गया है, त्रिभुज एबीसी दिया गया है। कंडीशन क्या? इफ डी ई पैरेलल टू बीसी, यानी त्रिभुज एबीसी के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। इफ वी ड्रा अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो, ये होता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये हमें प्रूव करना होता है। तो हमें इसको प्रूव करने के लिए ट्रिक नंबर 1 पहले क्या पता होना चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बी एच होता है। क्या होता है? हाफ गुणे बी गुणे एच। बी क्या है? बेस है, आधार है। एच क्या? हाइट है और ऊंचाई है। और आपको क्या पता होना चाहिए? ट्रिक नंबर 2 की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 ऐसे त्रिभुजों के बारे में सोचिए जो दो त्रिभुज हैं जिनके आधार बराबर हों और वो एक ही समांतर रेखा के बीच बने हुए हैं। ठीक है। Two triangles having the same base and lies between the same parallel line, their area are equal. Their area are equal होता है प्यारे बच्चों। ट्रिक नंबर 2 क्या है? अगर दो त्रिभुज ऐसे लिए जाएं जिनके आधार बराबर हैं और वो एक ही समांतर रेखा के बीच बने हुए हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको पता है तो आप बीपीटी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ प्यारे बच्चों। तो आइए इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब है रचना हमें करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है? ज्वाइन बीई एंड सी डी, बीई एंड सी डी को मिलाया। ठीक है, बीई और सी डी को मिलाने से उसके बाद हमें क्या करना प्यारे बच्चों? इस वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? लंब चाहिए। तो लंब हम क्या? ई से हमने ए बी पर लंब डाला। ई से ए बी पे लंब क्या है? ई एन लंब है। ए बी पर ई एन लंब हमने बनाया और डी एम लंब कहाँ? ए सी पे है। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? ई एन जो है ए डी पर भी लंब होगा और बी डी पे भी लंब होगा और डी एम जो है ए ई पे भी लंब होगा और ई सी पे भी लंब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 क्या काम करेगा प्यारे बच्चों? ट्रिक नंबर 3। तो देखिए यहाँ क्या है? ऐसे ट्रायंगल के बारे में आप सोचिए जहाँ से आपको क्या मिल रहा है? इनकी भुजाएं एक भुजा कॉमन हो जाए। तो आप जरा देखिए, ट्रायंगल बी डी ई के बारे में आप सोचिए और ट्रायंगल सी डी ई के बारे में सोचिए। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी डी ई और त्रिभुज ए डी ई के बारे में सोचिए प्यारे बच्चों। ये आपके पास है। ठीक है, ये चीज़ आपके पास है। तो देखिए ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बी डी ई और ए डी ई है और सी डी ई यहाँ पे आपके पास है। तो ये भुजा तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ट्रायंगल बी डी ई के बारे में सोचिए और सी डी ई के बारे में सोचिए आप। तो बी डी ई सी डी ई, तो ये क्या है? दोनों का बेस क्या है? सेम है, आधार सेम है, डी ई सेम है और ये डी ई और बी सी समांतर रेखाओं के बीच बने हैं क्योंकि ये पहले से कंडीशन में दिया गया है। तो आता है हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, यानी त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल आपका ये बराबर हो गया। आपको एक मिल चुका, एक हिंट आपको मिल चुका, यहां से एक प्रूफ हो चुका है। अब क्या करना प्यारे बच्चों? अब यहां पे देखिए, आप ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे? ए डी और बी डी, ए डी और ए ई देखा जाए, ए डी और ए ई आपका क्या त्रिभुज की भुजाएं हैं, लेकिन बी डी और ई सी क्या है? किस चीज़ की भुजा है? ये चतुर्भुज की भुजा है। तो चतुर्भुज को हम त्रिभुज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें बी ई और सी डी को मैंने मिलाया था। चतुर्भुज से हमें किस में लाना था? त्रिभुज में लाना था। अब त्रिभुज आ गया तो अब यहाँ से हम काम कर सकते हैं। अब देखिए बी डी ई और ए डी ई का, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो प्यारे बच्चों ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे हाफ बी एच का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ए डी अगर लेते हैं ए डी और इस पे लंब क्या है? ए एन है लंब, ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, इन दोनों से कंपेरिजन करूँ प्यारे बच्चों, तो हमें क्या लेना चाहिए? यहाँ पे इस त्रिभुज का, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? 1/2 गुणे बी डी और गुणे ई एन मिलेगा। क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? ई एन मिल जाएगा। यहाँ तक साफ साफ आपको समझ में आ रहा है? ई एन मिल जाएगा। अब एक बार और लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब एक बार और लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE, क्योंकि यहाँ पे 2 बार इसकी 2 भुजा पे लंब है, AD पर भी लंब है और AE पे भी लंब है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 1/2 गुणे AE। जब AE वाला लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे तो यहाँ पे DM लंब है, AE को लेंगे तो क्या लंब है DM लंब है, यानी AE पर परपेंडिकुलर क्या है DM परपेंडिकुलर है, तो DM इज परपेंडिकुलर टू AE है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे DM लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे इसका कंपैरिजन हम किससे कर देंगे, इस वाले से ले रहे हैं CDE से, तो हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, आप ये ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ तो आएगा लेकिन CDE, तो यहाँ से लंब इस पे DM है लंब, तो EC पे भी लंब होगा, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं CE या आप EC कर सकते हैं, EC CE और AC एक ही बात है, और गुणे DM आप कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ से मिल गया प्यारे बच्चों। आप जरा देखिए आपको क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों, AD/BD AE/AC आपको प्रूव करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, ये 2 चीज आपके पास है। यहाँ देखिए इस त्रिभुज को अगर इससे भाग दिया जाए तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट वाली बात है, हमें AD/BD, तो AD/BD के लिए हमें क्या करना है, इसको भाग दे दिया जाए, इन दोनों में आपस में भाग दिया जाए और इधर भाग दे दिया जाए, तो साफ साफ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो ये प्यारे बच्चों आपको देगा AD/BD, यहाँ से मिल गया। और इन दोनों का अगर इन दोनों में इस वाले को इससे भाग दे दिया जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ये लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो इन दोनों में भाग दीजिए, तो यहाँ देखिए ये मिलेगा आपको, तो यहाँ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो यहाँ से AE/ आपको EC मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है, क्योंकि ये समीकरण 1 कह रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू बराबर है, इसको वैल्यू बराबर करवा दें तो आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब जब ये दोनों चीज बराबर है तो ये बायां पक्ष हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, तो दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हम ले सकते हैं। दायां पक्ष क्या ले सकते हैं, क्योंकि BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ये क्या इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACDE इक्वल है, यहाँ पे आपने प्रूव कर रखा पहले से। तो ये यानी बायां पक्ष आपका बराबर दिख रहा है, तो दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, AD/BD इज इक्वल टू AE/EC, ये आपको मिल गया आसानी के साथ, ये मिल गया प्यारे बच्चों, क्या मिल गया, AD/BD इक्वल्स AE/EC, और यही आपका BPT थ्योरम होती है। आपका देखिए कितनी आसानी के साथ ये प्रूव हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने देखा कितने आसानी के साथ ये BPT थ्योरम प्रूव हो गया। तो आप हमारे साथ बने रहिए प्यारे बच्चों, नए नए ट्रिक के साथ मैं आऊँगा आप लेकर, आपको कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम लाऊंगा, उसके बाद और अगेन हम रिपीट करते रहेंगे, आगे आगे हमारी थ्योरम्स चलती रहेंगे और आपको शॉर्टकट ट्रिक से आपको मैं प्रूव कराते रहूँगा। और आप जब ये एक बार पढ़ लेंगे तो इसको अपने आप से आप लिख सकते हैं। मैं जानता हूँ आप इतने तो वीक है नहीं कि आप अपने आप से नहीं लिख पाते हैं, और जो बच्चा वीक है इसको समझ ले और NCERT की बुक आप पढ़ लीजिएगा, या जो भी आपके पास बुक है उससे आप लिख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा आसानी के साथ, और ट्रिक आपको याद रहती है एग्जाम में भी, इसलिए आप 100% मार्क्स पा सकते हैं प्यारे बच्चों। आप 100% मार्क्स आप एग्जाम में पा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।